नमस्कार, मैं हूं अमित अजरावत। जम्मू संवाद देख रहे हैं आप। जम्मू कश्मीर में जमीनों को लेकर अक्सर कई खबरें आती हैं। जमीन को लेकर कई बार लोगों की परेशानियां भी देखी जाती हैं। इसी में एक सबसे ज्यादा परेशानी जो है वो है गैर मुमकिन खड्ड या फिर खड्ड लैंड जो है उसको लेकर। हाल ही में गौरव गुप्ता जो है फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जम्मू रहे हैं और अभी हाल ही में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है और मुख्य सचिव अटल डुल्लू जी से इन्होंने मुलाकात की है। इसी को लेकर जो गैर मुमकिन खड्ड का जो मामला है, जो खड्ड जमीन खड्ड लैंड है, उसको लेकर गौरव जी बहुत बहुत स्वागत है जम्मू संवाद। नमस्कार जी। मैं पहला सवाल यही है, देखिए इस मुद्दे पे लगातार बयानबाजियां भी काफी होती रही हैं, कई सारे निर्देश भी सरकार निकालती रही, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल भी कहती रही है, लेकिन अभी तक हुआ कुछ नहीं। आपकी मुलाकात हुई चीफ सेक्रेटरी से, किस तरह की मुलाकात रही? कोई इसमें आपको उम्मीद है कुछ पॉजिटिव निकल कर आएगा? देखिए अमित जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब ये ऑर्डर लगभग 5 महीने पहले जब ऑर्डर आया, मनोज सिन्हा द्वारा माननीय उपराज्यपाल जी ने एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया और जिस कारण ये जितना ये खड्डों का इशू था, लग रहा था कि सामने लोगों ने सॉल्व हो खुशी थी और बड़ा पुश किया। इसके लिए मानो हमने भी अपने एंड पर मैंने भी कई इसमें ना मेमोरेंडम दिए होंगे कि इट इज अ वेरी क्रूशियल इशू एंड इट हैज टू बी रिजॉल्व्ड अर्लियर। इसको होना चाहिए बिकॉज आप एक ऐसा इशू जिसमें जनरल मासेस इन्वॉल्व है, पूरी पब्लिक इन्वॉल्व है। आज 5 महीने हो गए तो मैं अपनी तरफ से सिर्फ स्टडी कर रहा था कि हिकअप्स कहाँ आ रहे हैं, बीच में परेशानी कहाँ पर है, हो क्यों नहीं रहा। अब अल्टीमेटली तो मेरी कल ही मुलाकात जब चीफ सेक्रेटरी सर से हुई, उनको थोड़ा मैंने जाकर अवगत कराया, उनको थोड़ा अप्राइज कराया कि वेयर इज द एक्चुअल प्रॉब्लम जो अब हो रहा है। क्योंकि ऑलमोस्ट 5 महीने के बाद भी अगर वो ऑर्डर उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा तो मुझे लगता है कि समटाइम्स हायर चेयर्स में भी जो लोग बैठे होते हैं, कई बार उनको भी नहीं पता होता बिकॉज नीचे मशीनरी कुछ लोग हैं जो काम नहीं करना चाहते हैं, जिसके कारण क्या है कि पब्लिक एट लार्ज जो है वो सफर करती है। अब इश्यू जो अगर आप इफ यू लुक एट दी ओवरऑल एट दी ऑर्डर इन ए ब्रॉडर वे, उसमें प्राइमरली जो ऑब्जेक्टिव था ऑर्डर का, जो प्राइमरली जो ऑर्डर कहता था कि इमीडिएटली इरिगेशन डिपार्टमेंट को जितनी एग्जिस्टिंग खड्स हैं उसके लिए मैकेनिज्म बनाना है, कोई प्रोसीजर अडॉप्ट करना है, एग्जिस्टिंग खड्स को नापने का मेजर कोई आपको लगना जिससे खड्स की विड्थ को कैलकुलेट किया जाए, नापा जाए, ताकि उनको मापदंड उनकी नापने के बाद जो बच जाएंगी वो नॉन गैर मुमकिन खड्ड में चली जाएंगी। बट आज सुनो 5 महीने हो गए इरिगेशन डिपार्टमेंट को। आज मैं कहता हूँ मुझे लगता है कि पता नहीं क्या उनकी क्या इश्यू है, क्या प्रॉब्लम्स है उनकी वहां पर कि 5 महीने में कोई टच से मस नहीं हुआ। आपके सामने ही है जब क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि एग्जिस्टिंग कट्स को उनको इस डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन चलेगी कि आपको एग्जिस्टिंग कट्स को वहां पर जाकर कैलकुलेट करना है, उनकी विड्थ को आपको नापना है और आपको कोई मापदंड इसमें अडॉप्ट करने हैं। बट आई एम वेरी सॉरी टू से, आज आपके कैमरे में भी कह रहा हूँ, इरिगेशन डिपार्टमेंट का जब सिस्टम देखा और जब पता चला देन ओनली मैं वहाँ चला गया। आई वेंट देयर एट द सेक्रेटरीट और वहाँ जाकर मैंने चीफ सेक्रेटरी सर को सीधा क्लियर कट बोला, सर आपका ऑर्डर अगर आप देखिए प्राइमरली ऑर्डर में क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं। जो ऑर्डर है वो कहता है कि इरिगेशन डिपार्टमेंट को इमीडिएटली आगे बोल दिया कि आप ना जो एग्जिस्टिंग खड्स हैं, एग्जिस्टिंग जितनी भी खड्डे हैं उनके लिए मापदंड बनाइए, कोई प्रोसीजर अडॉप्ट करिए और उनकी जो विड्थ है उनको कैलकुलेट करिए। पर एक भी चीज अभी तक नहीं है। अच्छा, मतलब वो ऑर्डर देखिए सेक्रेटरी से तो जो ऑर्डर है वो सेक्रेटरीट से जारी हो गया, लेकिन अब उस पर जो काम करना था, जो आगे इमीडिएटली अभी पहला काम था इरिगेशन डिपार्टमेंट, बिल्कुल काम ही नहीं हुआ। तो आगे रेवेन्यू का काम तो उसके बाद शुरू हो। पहले इरिगेशन ही तो अड़ंगा अड़ाएगा, इरिगेशन अड़ाएगा। देखिए जी ये हमारा पानी वाला फ्लो वाला इलाका है या एरिया है या ऐसा है, इसलिए उनको कहा कि आप उसको पूरा। पर अड़ंगा इतना बड़ा कि 5 महीने हो जाए। ये आम जनता पब्लिक देख रही है भाई, पब्लिक देख रही है, आप पूरे लोग इसमें सफर कर रहे हैं। आप ठीक है, खुशी हमें बड़ी हुई 5 महीने पहले जब ऑर्डर आ गया और हमने बड़ा उसमें धन्यवाद किया एलजी प्रशासन का और मनोज सिन्हा जी का, जिन्होंने एक पेन लेकर किया। पर अल्टीमेटली आगे काम तो आगे नीचे के डिपार्टमेंट ने करना है। आज तभी मेरा था कि इनको जाके अप्राइज किया जाए एक्चुअल में, जहां पर जिस डिपार्टमेंट की वजह से कमी हो रही है एक्चुअली पता तो चले कि इस डिपार्टमेंट को थोड़ा बोला जाए ताकि चीजें एक्सपेडाइट हो। इट हैज बीन 5 मंथ्स
तो नो नथिंग हैज बीन डन ऑन द ग्राउंड, तो फिर होता ही है, फिर तो बंदा जाता ही है। अब और वैसे भी मेरे ऐसा आदमी जो हमेशा मेमोरेंडम देता है हर एक चीज पे, बिल्कुल, कोई भी मुद्दा हो और मैं बोलता हूँ उसमें, जहाँ पर जम्मू के लोगों की बात है, हमारे लोगों की बात हो। और आपको पता है अमित जी, मैं हमेशा सब्सटेंस पे बात करता हूँ, अगर सब्सटेंस नहीं मैं बात नहीं करता हूँ, क्योंकि इसमें सब्सटेंस है, इसमें लोग सफर कर रहे हैं, पब्लिक एट लार्ज अगर मासिस इसमें सफर कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, जम्मू शहर की अगर हम बात करें, छन्नी हिम्मत, चौधरी, सारा ही है, ग्रेटर कैलाश, त्रिकुटा नगर, आपके ये पॉश इलाके हैं, त्रिकुटा नगर, छन्नी हिम्मत, ये पॉश इलाके हैं माने जाते हैं, सैनिक कॉलोनी। यहाँ पर आपके कितने जो घर हैं या कितने प्लॉट्स हैं खड्ड में आते हैं। विडंबना ये है कि कठुआ और सांबा की जब मैं बात करूं, वहां हो गया, कठुआ और सांबा में पोर्शन को बड़े लेवल पे किया भी गया। व्हाट इज हैपनिंग, आई डोंट नो, कि रुक गया हुआ है, नहीं किसी से बात हो रही है, वो कह रहा था कुछ स्तर पे कुछ ना कुछ वहां पर हुआ। अब मैं जानना चाह रहा हूं कि आप क्यों नहीं, मतलब इरिगेशन डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी थी, एक मैकेनिज्म बनाता, कोई प्रोसीजर आप मतलब अडॉप्ट करता, ताकि एक रिलीफ दिया जाएगा आम आदमी को, बट वो चीज़ दिख नहीं रही थी। तो दैट इज दी ओनली रीजन कि आज मैं वहाँ पर जब कल गया, मैंने जाके यही बात रखी, सर इन डिपार्टमेंट्स को अपने जो आपके नीचे ये विभाग चल रहा है, थोड़ा इनको एक्सपर्टाइज कराओ, थोड़ा इनको खोलो कि जनरल पब्लिक जो है सफर कर रही है। तो क्या क्या रवैया लगा आपको? बड़ा पॉजिटिव का क्या था कि सीरियसली समझा कि वाकई में इरिगेशन की गलती इसमें है? देखिए, बड़ा पॉजिटिव सा उनका रवैया था और इमीडिएटली उन्होंने मार्क भी किया कि कंसर्न डिपार्टमेंट को कि इमीडिएटली काइंडली लुक इनटू दिस और इमीडिएटली इसको रिजॉल्व करो। देखो, एक ऑर्डर है, आपकी एक हायर चेयर जो है, हाईएस्ट चेयर ऑर्डर करती है, आपको उससे न्याय दिलाती है, आपको उससे रिजॉल्व करती है, और इट वाज अ लॉन्ग, मतलब लॉन्ग प्रोसेस जो एक्चुअल में होगी, और 5 महीने के बाद भी वो तस से मस नहीं हो रहा। बैठक में क्या क्या हुआ वो सारी चीजें लिखी जाती हैं, और मानो उस समय जब ये ऑर्डर आया था, इतनी खुशी की लहर थी, कई लोगों ने। अब जब ये दिखा तो फिर मुझे लगा कि नहीं, ना तो टाइम है इस काम की इनको। और जमीनी सर्वे मैंने जाके देखा भी इसको, मेरे पास इनपुट्स भी थे, और फिर जाके देखा भी कि दिक्कत कहाँ आ रही है। फिर दिक्कत जो देखी वो इरिगेशन डिपार्टमेंट में लगती है, इसलिए हमने। अच्छा, आप किस तरह से देखते हो इसको गौरव जी? ठीक है, जरूरी, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं रेवेन्यू कवर करता हूँ, राजस्व की खबरें मैं करता रहता हूँ कवरेज, तो मैं कई बार देखता हूँ कि जो खड्ड वाली ज़मीनें हैं, कई ऐसे लोग हैं, मान लीजिए कोई टीचर है या कोई 4th क्लास एम्प्लॉय है, उसने इन इलाकों में जगह ले ली, आज उनकी हालत ये है, ना वो वहाँ पे लोन ले सकते हैं, ना वो वहाँ पर घर बना सकता है, ना वो वहाँ पर कोई उसको बेच सकता है, किसी ने अपने घर में शादी करनी है, कोई फंक्शन करना है। देखिए, आम आदमी की ज़रूरतें जो होती हैं वो इसी तरह से पूरी कर। आपको क्या लगता है कि एक इतनी प्रताड़ना पिछले इतने सालों से चल रही है, इसकी जिम्मेदारी, ठीक है अभी तो आपने बताया कि सारी चीज़ें सरकार देख रही है, जिन जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी उनको पूछना नहीं चाहिए, अकाउंटेबल होने चाहिए, 100% उनकी अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए। अब आप जैसे बता रहे, कोई टीचर्स हैं, कोई एक आम आदमी है, बेचारा सफर कर रहा है, आप डोंट यू थिंक इनकी अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए? भाई साहब, एक ऑर्डर हुआ, 5 महीने लगे हैं आपको प्रोसीजर में ऑर्डर करने के लिए, तो ये क्या, मतलब ये क्या दर्शाता है? मतलब आप एक तरफ से ऑर्डर हो रहा है, उसको इम्प्लीमेंट तो करना है ना भाई, उसको इम्प्लीमेंट करना है, और इतना लेथार्जिक एक रवैया रहेगा तो कैसे सिस्टम चलेगा? देयर शुड बी फिक्स अकाउंटेबिलिटी, उसमें टाइम फ्रेम होना चाहिए कि भाई साहब आपको ये इतनी देर में करके देना है। अभी तो अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो चल रहा है भाई। या इनको ये लगता होगा, जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो अधिकारी लोग हैं, इनको लगता है अरे यार ठीक है, सेक्रेटरी से निकला, सचिवालय से निकला, देख लेंगे, 2-4-5 महीने निकाल देंगे। इनका ये गलत है ना, ये बड़ी जो ये अप्रोच है या ये जो एक ऐसी सोच है बड़ी कैजुअल सी, तो आप अपनी कैजुअल की सोच के पीछे हजारों लोग बेचारे सफर कर रहे हैं। माना देखो, आज कितने लोग होंगे बेचारे लोन लेकर या कुछ, जैसे आप बता रहे हैं, वन कैन अंडरस्टैंड देयर एक्चुअल पोजीशन कि वो किस चीज से निकल बैठा हुआ है। ऐसा थोड़ी, एक आम आदमी भी, बिल्कुल एक आम आदमी भी है जो बेचारा अपना रोज का गुजर नहीं उससे चल रहा, सिस्टम नहीं चल रहा, वो बेचारा खज्जल हो रहा है। अब ये जो एक लेथार्जिक अप्रोच है, मैं तो आज माननीय उपराज्यपाल जी को भी मैं अपील करता हूँ कि माननीय उपराज्यपाल जी ने जिस तरीके एक डिसीजन लेते, एक ऐतिहासिक एक फैसला दिया 5 महीने पहले, और आज जमीन पे जब वो दिख रहे हैं, बड़ी ठेस और बड़ा दुख लग रहा है। और ऐसे अधिकारियों को मुझे लगता है कि बिल्कुल बेनकाब करना चाहिए जो ऐसे लोग हैं, और खासकर एक सेट ऑफ एक रूल्स होने चाहिए जिसमें अकाउंटेबिलिटी इनकी सेट होनी चाहिए। तो इसी के जब विषय पे मैं गया था वहाँ पर, और वहाँ पर जाकर मैंने उनको
बताया सर को सर ये सब इशू आ रहे हैं, ये सर मुख्य सचिव ने बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस था, अब तक इमीडिएटली उन्होंने मार्क कर दिया। नहीं देखो उन्होंने मार्क कर दिया, उन्होंने बोला कि इमीडिएटली डिपार्टमेंट को मार्क कर दिया। अरे मान लीजिए महीना 2 महीने 3 आई एम होप 100% काम हो जाएगा। यस बिल्कुल। काम होना चाहिए, बिल्कुल। मतलब काम होना चाहिए एंड मुझे लगता है कि होगा भी, बट ये कि इतना डिले जो होना ये अच्छा नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। Thank तो you. उम्मीद यही जताई जा रही है। गौरव जी ने भी सीधा कहा कि जब उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने जो चीज़ें बताई, उन्होंने उन चीज़ों को समझा भी और आगे उन्होंने मार्क भी किया कि भैया इस मुद्दे को, ये जो एक विवाद सा बना हुआ है, ये जो एक उलझन सी बनी हुई है आम आदमी के लिए, उसे खत्म किया जाए ताकि वो अपनी ज़मीन पर अपना हक जता पाए। फिलहाल देखते रहे जम्मू संवाद। नमस्कार।